हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मेरे किचन में आज बहुत अंधेरा हो रहा है और लाइट नहीं आ रही है। बताया था मैंने, कई दिन हो गए लाइट मतलब ख़राब हो गई है। और ये देखिए, मैंने मोमबत्ती लगा रखी है तो इससे। और अभी बहुत लेट उठी हूँ। आज मेरा ब्लॉग 9 बजे से शुरू हो रहा है और इसी वजह से बच्चे स्कूल नहीं गए, क्योंकि सुबह उठती और हमारा पूरा घर बंद है तो इसमें कुछ दिखता नहीं है ज़्यादा। तो बच्चे भी आज स्कूल से रुक गए हैं तीनों, और तीनों स्कूल नहीं गए हैं। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, और ठंड भी आज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने चलो अच्छे मत जाओ। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है और इस वजह से मैं अब नहाकर अब आई हूँ और चाय गर्म हो रही है मेरी। तो चाय एक बार मैंने पी ली थी पहले झाड़ू लगा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मेरे लिए गैस। तो चाय बना के एक बार पी ली है, फिर दोबारा से चाय पीऊँगी। तो ठंड में तो बस यही लगता है कई कई बार चाय पीऊँ, और मैं जैसे ठंड में कई बार चाय पीती हूँ। और बच्चे अभी लेटे हुए हैं तो अब सचिन जा रहा है तो जनरेटर चला के आएगा, तब आके लाइट आएगी। रात भर ऐसे अंधेरा रहा और पता नहीं कब तक इन्वेटर है वो भी डाउन हो गया। कई दिन हो गए, 4-5 दिन से ज़्यादा हो गई लाइट ख़राब हुई। तो जनरेटर थोड़ी बहुत देर चलाते हैं, फिर उसके बाद में उसे बंद कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गैस। और अब पीऊँगी चाय में और फिर उसके बाद में बनाऊँगी खाना। तो आज मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। शाम लेकर आए थे तो मैंने शाम ही मतलब काट के साफ करके रख दिया था। और जो बीज वगैरह हैं तो वो भी इसके मतलब छील कर रखती हूँ मैं। तो बीज ऐसे डाल दो गैर छिले तो अच्छे नहीं लगते हैं, फिर उस खाओ बाद में तो मुंह में आते हैं तो सही नहीं लगते हैं। तो मैं कटहल है पहले बीज सब मतलब छील कर तब साफ कर कर तब बनाती हूँ इसके लिए, कटहल के लिए गैस में। तो पहले तो पीऊँगी चाय, उसके बाद में बनाऊँगी। अभी किचन में कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है गैस। तो आप भी सब आ जाइए चाय पीने के लिए गैस। और चाय ये देखिए मेरी चाय गर्म हो रही है। अभी बच्चों ने नहीं पिए चाय। अब जनरेटर चलाया है तो अब जाके मतलब जीता हुआ है, सचिन चला के आया है अभी। और अभी चाय देखिए गर्म हो रही है मेरी। तो मैंने भेजा था उसके लिए चलाने के लिए, मैंने चला करा। और मेरा मोबाइल भी डाउन हो चुका है तो इसके लिए लगाती हूँ पहले चार्जिंग पे, तब जाके मेरी वीडियो बनेगी। तो ये भी डाउन हो चुका है गाइस। तो गाइस, मोबाइल भी मेरा चार्ज हो गया है और मतलब लाइट नहीं आई तो उस वजह से पूरी रात लाइट नहीं आई थी। तो मोबाइल डाउन हो गया था मेरा। और फिर उसके बाद में जैसे जनरेटर चलाया था मैंने, जैसे सचिन भेजा था, फिर जैसे उसके बाद में फिर लाइट वगैरह जली थी रसोई में। और जैसे हमारी रसोई ऐसी है मतलब कुछ नहीं दिखता है इसमें, जैसे अगर दिन भी हो तब भी नहीं दिखेगा किचन में हमारी, कि अंधेरा रहता है। पूरा घर मेरा बंद है तो जाल पड़े हुए हैं, तो जाल की वजह से ज़्यादा नहीं दिखता है, बहुत अंधेरा रहता है। जैसे रसोई में सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है तो जैसे कोई भी चीज़ बनाओ तो दिखता नहीं है। और लाइट नहीं आए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और मैं बना रही हूँ सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर मैं भुजिया वाला पनीर बनाऊँगी, जो भुजिया पनीर होता है जैसे सूखा वाला वही बनाऊँगी। तो बच्चों को ये वाला पनीर बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, शौक़ से भी खाते हैं इसके लिए। तो सचिन के लिए ज़्यादातर पसंद है खास करके। तो सचिन ज़्यादा बोलता है कि जैसे मम्मी यही वाला पनीर बनाना। तो ये पनीर मैंने जैसे घर पे बनाया था, तो शाम मैंने बना के रखा था ये पनीर। तो मैंने शाम तो नहीं बनाया था तो मैंने सोचा सुबह बना लूँगी। और बच्चे हैं जैसे ये कटहल की सब्ज़ी है तो ये नहीं खाते हैं बच्चे। कटहल की सब्ज़ी बहुत कम पसंद है बच्चों के लिए, तो सिर्फ अंगूर के पापा और मैं खाती हूँ। तो हमें तो अच्छी लगती है खाने में, लेकिन बच्चों को नहीं लगती है खाने में अच्छी। और फिर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, पनीर वाली सब्ज़ी बना ली है मैंने। और उस सब्ज़ी को मैंने निकाल लिया था दूसरे बर्तन में, और उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल लगा के दोबारा से। तो यहाँ जैसे कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी यहाँ, और जो मसाले मैं डालती हूँ वही मसाले डाल रही हूँ, लहसुन प्याज और जो ये धनिया पाउडर मिर्च हल्दी, बस यही सारे मसाले डालूँगी जो ये डेली में मसाला डालती हूँ सब्ज़ी में वही। और यहाँ जैसे पनीर है मैंने सबसे पहले उबाल लिया था पनीर हल्दी डाल के। और जैसे पनीर को जैसे सॉरी पनीर कटहल के लिए जैसे उबाल लो तो अच्छा लगता है, उबाल के छोंको उसके बाद में। तो जैसे मेरे मतलब मेरा कभी जैसे मेरा मन होता है तो मैं जैसे दोनों तरीके से बना लेती हूँ। कभी ऐसा कच्चा भी छोंक देती हूँ, उबालती नहीं हूँ, और कभी ऐसा होता है कि मैं उबाल लेती हूँ। तो मैंने आज उबाल लिया था। और यहाँ से मैंने अर्पिता से मशीन में एक टमाटर मैंने पिसवाया था, तो अर्पिता से बोल रही थी कि पीस के ले आना ऊपर से। तो अर्पिता ऊपर से पीस कर लेकर आई थी टमाटर, बोल रही थी कि मशीन में पीस लो। तो मैंने एक टमाटर है पिसेगा नहीं, छोटा सा टमाटर ऊपर पीस ला के
मतलब सब्जी भी ज़्यादा नहीं थी, क्यों कोई खाता नहीं है, तो अंकुर के पापा जैसे बहुत कम 250 ग्राम कटहल लेकर आए थे। तो ये कटहल है जैसे ख़त्म नहीं होता है, कि हम ही 2 लोग खाते हैं। और उसके बाद में आज लाइट तो जैसे कई दिन हो गए थे आ नहीं रही थी, लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अंकुर के पापा बोल रहे थे कि शाम तक ठीक हो जाएगी। तो फिर शाम में जैसे करीब 6 बजे से फिर ठीक हो गई थी लाइट। तो 6 बजे आई थी रात की लाइट। तो जाकर थोड़ा मतलब वो दिल को चैन लगा कि हाँ लाइट आ गई, क्यों लाइट नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मतलब किचन में है और कमरे में ज़्यादा मतलब कुछ नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा सा रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो होती है। तो यहाँ जैसे पानी नहीं लगाऊंगी ज़्यादा, ऐसे ही हल्का मतलब थोड़ा ग्रेवी रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी इसकी ग्रेवी, बहुत हल्की गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी। और चावल भी बनाऊँगी इसके साथ में मैं, तो जैसे चावल से ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ जैसे धनिया भी डाल दिया है मैंने कटहल में। तो आप कभी ऐसे कटहल बना के देखना। ये नहीं है कि हर चीज़ें हम ज़्यादा मतलब मसाले वगैरह डाल के बनाएं तभी अच्छी बनती है चीज़। तो कोई भी चीज़ है आप जैसे कम मसाले डालकर जो डेली में रोज़ बनाते हैं उसी तरीके से आप कभी बना के देखना, तो बहुत अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे मेरी तरह बनाएं, सब अपनी अपनी जैसे अलग अलग सबकी पसंद होती है, मतलब सब अपने तरीके से डिश बनाते हैं जैसे जैसी पसंद होती है, तो जिसे जैसी पसंद हो। लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ इसी तरीके से, तो वही बता रही हूँ ऐसा आप लोगों को। और मुझे ऐसे तरीके से बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा कोई भी चीज़ है जैसे मसाले वगैरह मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। और जो सब्ज़ी जैसे डालने वाली होती है उसी में डालती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मसाले ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ जो चाय के और वो बर्तन थे कढ़ाई वगैरह, मतलब ये मेरा यही होता है कि जैसे कढ़ाई वगैरह होती है, चाय के बर्तन होते हैं, तो मैं थोड़े जैसे साफ़ करती रहती हूँ। तो थोड़ा जैसे अपने के लिए जैसे आराम मिल जाता है, फिर बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ढेर, तो थोड़े थोड़े बर्तन हैं जैसे साफ़ करते रहो, तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं सफ़ा करने के लिए। तो कढ़ाई वगैरह में पहले जैसे सब्ज़ी निकाल कर और फिर उसके लिए ऐसे साफ़ करके रख देती हूँ। तो सारे बर्तन ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ इसी तरीके से, थोड़े थोड़े जो बर्तन होते हैं साफ़ करने के लिए गैस। तो यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। और आटा तो मैंने जैसे लगा के रख दिया था पहले ही, तो आटा तो लगा हुआ है। और जैसे काम करो घर में तो बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन, जैसे थोड़े थोड़े काम बहुत निकल आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो काम तो जैसे हमेशा लगे ही रहते हैं। और यहाँ अर्पिता है मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अपनी सब्ज़ी बना रही थी तो ये अपनी मतलब अभी पता नहीं कुछ कह रही है मुझसे। तो ब्रेड है इसके लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोल रही थी कि मैं ब्रेड खाऊंगी चाय से पहले, मुझे ब्रेड सेक लेने दो। तो इसे तो जैसे ब्रेडों को पता नहीं कितना शौक है इसके लिए खाने का, बहुत ज़्यादा। तो जब तक जैसे ब्रेड घर पे रहेंगे तब तक ये मतलब कोई चीज़ नहीं खाएगी, सिर्फ ब्रेड खाएगी चाय से और सेक सेक कर घी लगा कर। तो बस इसे इसके लिए बस यही सब पसंद है ज़्यादातर अर्पिता के लिए। और यहाँ उसके बाद में फिर चावल भी रख दिए थे मैंने बनने, तो चावल भी बन गए उस भगोने में। और दूध भी रख दिया था उबालने के लिए, तो दूध भी उबल गया है। और यहाँ बना रही हूँ रोटी मैं अब, तो रोटी भी जैसे बना लेती हूँ। और रोटी है जैसे शाम मैंने बनाई थी चावल की रोटी, तो चावल की रोटी रखी हुई है। और जैसे चावल की रोटी है मेरे लिए नुकसान देती हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ चावल की रोटी, बहुत कम खाती हूँ। तो मैं अपने लिए जैसे गेहूँ की रोटी बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर है जैसे गेहूँ की रोटी अच्छी लगती है खाने में, और चावल वगैरह खा लेती हूँ मैं। और चावल तो जैसे हमारे घर शाम के लिए बहुत कम बनते हैं, कभी कभार बन जाते हैं, जैसे अगर कोई सब्जी हो बनने की तभी। और जैसे सुबह में तो ज़रूर बनते हैं चावल, और शाम में जैसे कम ही खाते हैं चावल, ज़्यादा नहीं खाते हैं। और बच्चों को तो बहुत कम पसंद चावल है। और सचिन तो चावल खाता ही नहीं है, उसको इसलिए बहुत ज़्यादा मन होगा तब खाएगा चावल वो, और सचिन नहीं खाता है चावल। और वो खाली रोटी खाएगा, आकर रोटी पूछेगा कि रोटी है, उससे बोलो तब खाएगा चावल वो। तो चावल खाना उसे ज़्यादा पसंद नहीं है सचिन के लिए। और यहाँ रोटी भी बन गई, तो मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी रोटी बनाऊँगी। ऐसी 6-7 रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि आटा मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि चावल की रोटी रखी थी। जब चावल की रोटी होती है रखी हुई तो बच्चों को बस यही ज़्यादा खाना पसंद होता है, चावल की रोटी। तो यहाँ रोटी भी सारी बन गई हैं। और यहाँ लगा देती हूँ खाना अंकुर के पापा के लिए, और फिर उसके बाद में मैं भी खाऊंगी, अपने लिए लगाऊंगी। और यहाँ जैसे पानी भी रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए,
तो हम इस टाइम है वजह से सब लोग गर्म पानी पीते हैं, और गर्म पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे टंकी में बहुत ठंडा पानी हो जाता है तो इस वजह से, और पीने में बहुत ठंडा लगता है तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो हम सब लोग हैं जैसे गर्म पानी पीते हैं। तो बच्चे नहीं पीते हैं, सिर्फ अंकुर के पापा और बस मैं ही पीती हूँ पानी। और यहाँ चावल भी लगा लेती हूँ, तो चावल भी जैसे गरम गरम है, और ठंडे चावल हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।